हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस की क्लास में लेसन 4th स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्टली हमारे बुक का नेम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क में से लेसन 4 पॉलिटिकल साइंस का क्लास 11 से रिलेटेड है। लेसन का नेम है हमारा एग्जीक्यूटिव्स। एग्जीक्यूटिव मतलब होता है कि जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है, उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने का काम एग्जीक्यूटिव करता है। हमारी गवर्नमेंट 3 पार्ट्स में डिवाइड है। 3 पार्ट्स में डिवाइड में सबसे फर्स्टली पार्ट है लेजिस्लेटिव, सेकेंडली है एग्जीक्यूटिव और थर्डली है जुडिशरी। लेजिस्लेटिव का वर्क होता है लॉ को बनाना, लॉ मेकिंग बॉडी, और एग्जीक्यूटिव का वर्क होता है लॉ को इम्प्लीमेंट करना, और जुडिशरी का वर्क होता है इन केस अगर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव में डिस्प्यूट हो जाए तो जुडिशरी उस डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करती है। हम अपने टॉपिक पे आते हैं। What is an executive? Executive होता क्या है? The word executive means a body of person that looks after the implementation of rule and regulation in actual practice. It means executive होती है वो implementation करती है रूल का। गवर्नमेंट जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है उसे implement करती है। रेगुलेशन इन एक्चुअल प्रैक्टिस, इन एक्चुअल प्रैक्टिस का मतलब होता है पूरे कंट्री में फॉलो करवाना, रूल्स एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करवाना। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट दैट प्राइमरली लुक्स आफ्टर द फंक्शन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव। ये गवर्नमेंट का एक ऑर्गन होता है। एग्जीक्यूटिव जिस तरीके से लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट का एक ऑर्गन होता है उसी तरीके से एग्जीक्यूटिव भी गवर्नमेंट का एक ऑर्गन होता है जो रूल्स एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट और कराने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव कि एग्जीक्यूटिव का बेस क्या है। प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव का बेस क्या है। सबसे फर्स्टली है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एंड पॉलिसीज। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है, ये तो हमने एग्जीक्यूटिव के बारे में स्टडी किया कि अब एग्जीक्यूटिव के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। एग्जीक्यूटिव का फर्स्ट पार्ट होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का मीन्स होता है जो गवर्नमेंट्स के हेड होते हैं और मिनिस्टर्स होते हैं उन सभी को पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं। इट मीन्स जो पॉलिटिकल एक्टिविटी से रिलेट करते हैं उन्हें पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहते हैं। जैसे हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड देयर मिनिस्टर और उसके मिनिस्टर, जिनके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंटेशन करने की। नेक्स्ट हमारा आ जाता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल होते हैं पूरी तरह से डे बाय डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। स्टूडेंट्स, अलग अलग टाइप के एग्जीक्यूटिव फॉर्म्स हैं अलग अलग कंट्रीज़ में गवर्नमेंट की। सबसे फर्स्टली है हम यूएसए देखते हैं। यूएसए हैज़ द प्रेसिडेंशियल फॉर्म। यूएसए में एग्जीक्यूटिव की प्रेसिडेंशियल फॉर्म है। इट मीन्स एग्जीक्यूटिव पावर आर इन द हैंड्स ऑफ द प्रेसिडेंट। सारी एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास होती है। इट मीन्स प्रेसिडेंशियल सिस्टम का मतलब होता है प्रेसिडेंट एक्चुअल हेड होते हैं, सारी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड पावर प्रेसिडेंट के पास होती है, जबकि नॉमिनल हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है कनाडा। कनाडा हैज़ ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। कनाडा में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मीन्स होता है प्राइम मिनिस्टर एक्चुअल हेड होता है और प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड होता है। इट मीन्स सारी पावर्स का यूज़ कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है। विथ ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वेयर क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड इज़ द फॉर्मल चीफ ऑफ द स्टेट। वहाँ पे जो क्वीन एलिजाबेथ है इंग्लैंड में, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड फॉर्मल चीफ है स्टेट की, एंड द प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और प्राइम मिनिस्टर पूरी गवर्नमेंट का हेड है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा फ्रांस। फ्रांस में दोनों सिस्टम्स हैं। इन फ्रांस विद द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर। फ्रांस में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को दोनों को ही इक्वल्स पावर मिली हुई है। जिस सिस्टम में दोनों को ही इक्वल्स पावर मिली हुई होती हैं, इट मीन्स प्रेसिडेंशियल फॉर्म और प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट्री फॉर्म का कॉम्बिनेशन होता है, उसे हम सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म कहते हैं। फ्रांस में सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म है। इट मीन्स वहाँ प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों को इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूट है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम कि पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक्चुअल हेड होता है गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर होता है, और नॉमिनल हेड होता है, इट मीन्स
प्रेसिडेंट होता है, और सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म में आ जाता है बोथ प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेस्टेज एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन फॉर्मिटी इन द प्रेसिडेंट। इट मीन्स इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, इट मीन्स जो नॉमिनल हेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, उसे प्रेसिडेंट का माना जाता है। लेकिन प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होने के बाद भी सारी पावर्स का यूज़ प्राइम मिनिस्टर करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा प्रेसिडेंट के बारे में हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन स्टडी कर लेते हैं। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर ए 5 ईयर। प्रेसिडेंट 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट होता है। द प्रेसिडेंट इज द इलेक्टेड इनडायरेक्टली। प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का इनडायरेक्ट प्रोसेस है। दिस मीन्स दैट द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड नॉट द ऑर्डिनरी सिटीजन। प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं होता है ऑर्डिनरी सिटीजन के थ्रू, जैसे वोटों के थ्रू, बाय द इलेक्टेड। इलेक्ट होता है एमएलएस और एमपीज के थ्रू। एमएलएस के फुल फॉर्म है मिनिस्टर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एमपीज की फुल फॉर्म है मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट। स्टूडेंट्स, हमने इस फर्स्ट वीडियो में अपनी फर्स्ट क्लास में क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का हमने लेसन 4 का फर्स्ट पार्ट स्टडी किया है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का लेसन 4 का रेस्ट पार्ट और फाइनल पार्ट स्टडी करेंगे।